कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री का पदार्पण यहाँ पालम गांव मंदिर जी के लिए हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 10 तारीख रविवार को, आगामी 10 तारीख को एक बहुत अति भव्य श्री नवग्रह विधान का आयोजन आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम से वंचित ना रहें, ये नवग्रह विधान सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा और वो भी आचार्य श्री के सानिध्य में। तो बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। हम सोचेंगे कि नीचे सीढ़ी में पैर रख कर हम ऊपर चढ़ जाएं तो नहीं चढ़ेंगे जब तक हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे तब तक। तो बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। और जिनके सिर पर वो पूज्य गुरुदेव का हाथ, जिनके सिर पर वो पूज्य गुरुदेव का हाथ, वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता, वह अंधेरे में भी ठोकर। ऐसे गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत देश की राजधानी दिल्ली में कई सारे जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं, और हर जिन मंदिर में अनेकों अनेक चमत्कारी अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। लेकिन यूं कहा जाए कि दिल्ली में यदि प्राचीन, अति प्राचीन शुरुआत के 3 मंदिरों का नाम लिया जाए तो उसमें पालम गांव के शांतिनाथ भगवान का नाम आता है। तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली में 250 मंदिर हैं, लेकिन उनमें सबसे पुराने मंदिरों में नाम पालम का सबसे अग्रणी आता है कि यहां पर ऐसे शांतिनाथ भगवान विराजमान है। शांतिनाथ भगवान, जैसा उनका नाम है शांतिनाथ भगवान, अर्थात शांति को देने वाले हैं, उसी तरह के लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं, धीरे धीरे शांति से काम करते हैं और लेकिन पूरा करते हैं। क्या करते हैं? शांति शांति से करते हैं लेकिन पूरा करते हैं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान की शरण में है तो शांतिपूर्वक सारा काम संपन्न करने का प्रयास करते हैं। पालम में सबसे पहली बार 2014 में हम लोग आए थे, उसके बाद तो कई बार आना हुआ और मंदिर को बन के भले 700, 750, 800 साल हो गए होंगे, लेकिन यदि 850 साल में किसी दिगंबर संत का चौमासा हुआ है तो एक गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का, कि जो उन्होंने 800 साल के सूखे को समाप्त किया। जो 800 साल से धर्म रूपी यहाँ पर वर्षा रुक गई थी उसको उन्होंने समाप्त किया। तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से उसके बाद से निरंतर मैं समझता हूँ कि जो भी संत पश्चिमी दिल्ली आते हैं तो पालम गांव में आकर शांतिनाथ भगवान के दर्शन जरूर करते हैं और आप अपने हिसाब से उनकी सेवा वगैरह की आहार आदि में सम्मिलित होते हैं। अभी जो प्रसंग बना वह प्रसंग इसलिए बना कि आने वाली 10 तारीख को, महीना कौन सा है? 9वां सितंबर महीना, 9वां महीना है। तो बोले तारीख 10 है, महीना 9 है, तो क्या किया जाए? इसलिए इन्होंने 9वें महीने के हिसाब से नवग्रह महामंडल विधान का आयोजन किया कि 9वें महीने में हम लोग क्या करेंगे? नवग्रह महामंडल विधान का आयोजन करेंगे। और देखिए, पहले लग रहा था कि बड़ा विधान है, कैसे होगा, कोई ऑफिस वाला है, वो जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब में जाते, क्या होगा? लेकिन आपकी पुकार शांतिनाथ भगवान ने सुनी और 3 दिन की छुट्टी अपने आप कर दी कि तुम्हारे पास में कोई संकल्प विकल्प नहीं है और काम में लग जाओ और सारा का सारा कोई बहाना नहीं है आपके पास। अब आप ये नहीं बोल सकते मुझे व्यापार में जाना है, मुझे उसमें जाना है, उसमें जाना है। सिर्फ भक्ति करिए। प्रभु भक्ति जीवन के कल्याण को कराने वाली होती है। कुछ लोग भक्ति करके आनंद लेते हैं, कुछ लोग भक्ति करवा के आनंद लेते हैं और कुछ लोग एक दूसरे को आनंद लेते हुए देखकर दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सारा काम संपन्न करता है। एक बार
आपने सुना होगा कि जहां जहां पर अकबर का नाम आता है वहां पर किसका नाम आता है? बीरबल का। जहां जहां पर अकबर का नाम आता है वहां पर बीरबल का नाम आता है। जैसे जहां जहां पर आदिनाथ भगवान का नाम आता है वहां वहां पर राजा श्यांश का नाम आता है। जहां जहां भगवान महावीर स्वामी का नाम आता है वहां पर चंदनबाला का नाम अपने आप आ जाया करता है। तो ऐसे क्या हुआ, अकबर और बीरबल हमेशा साथ में हुआ करते थे और अकबर और बीरबल की जो जमती थी उससे दरबारी जलते थे। अकबर की और बीरबल की जब दोस्ती थी, अच्छी थी, चलती थी, तो क्या करते थे कि सारे के सारे लोग जलते थे और सारे दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते और नए नए उठपटांग प्रश्न लेकर आते। अकबर बीरबल से पूछता और सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता। एक बार दरबारी अकबर के सामने प्रश्न लेकर आए। उन्होंने कहा कि हजूर हमारा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं? हम शरीर में पूरे बाल होते हैं, सिर में बाल है, सब जगह बाल है, बोले आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अकबर को उसको जवाब नहीं होता था, वो बीरबल से पूछता था। उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल जी मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल भी असंभव में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। फिर उसे सोच समझ के जवाब दिया कि हजूर आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते हो। बात समझ में आ गई कि जिसके हाथ में दान रहेगा वह दान देगा, तो बाल कहां से आएंगे? बात चली गई। 10-15 दिन बाद फिर दरबारी आए, बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है हजूर आपकी हथेली में बाल नहीं है क्योंकि आप दान देते हो। इस बीरबल की हथेली में बाल क्यों नहीं है? इसकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब बड़ा क्वेश्चन पेचीदा हो गया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल ने सोचकर कहा कि हजूर आप दान देते हो और मैं दान, आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं। बात खत्म हो गई, सब संतुष्ट हो गए, चले गए। लेकिन कहते ना जिसकी दुर्बुद्धि होगी, करेले को आप कितना भी शक्कर लगा खाओ लेकिन करेले का स्वाद कैसा रहेगा? करेले के जूस में कितनी भी शक्कर डाल दो लेकिन उसका जो असली स्वाद है वह होगा। कहते ना करवा करेला और उसके ऊपर नीम चढ़ा, कहते ना करेला है और उसके ऊपर नीम चढ़ा तो क्या होगा? तो 20-25 दिन बाद फिर आए, बोले हजूर एक प्रश्न है। बोले बोलो। बोले आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हो, बीरबल की हथेली बाल इसलिए नहीं है कि वो दान लेता है, लेकिन हम सब दरबारियों की हथेली बाल क्यों नहीं है? यदि लोग बोले कि दान देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, दान देने का अधिकार राजा को है। वो कहे कि दान लेते हैं तो दान बीरबल लेता है। बीरबल ने बड़ा सोच समझ कर कहा कि हजूर गुस्ताखी माफ, आपकी हथेली बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हो, मेरी हथेली बाल इसलिए नहीं कि मैं दान देता हूं, और इन सब दरबारियों की हथेली बाल इसलिए नहीं है कि आप देते हो मैं लेता हूं और ये हाथ मलते हैं इसलिए इनकी हथेली बाल नहीं। आप देते हो और मैं लेता हूं और ये लोग क्या करते हैं? हाथ मलते हैं इसलिए इनकी हथेली बाल नहीं है। तो कहने लगा दुनिया में लोग दुखी क्यों है? आप धर्म कर रहे हो, मैं धर्म करवा रहा हूं, बाकी परेशान हो रहे। अरे धर्म करने वाला करेगा, धर्म करवाने वाला करेगा। कल रेणसार ग्रंथराज में स्वाध्याय में चला था कि जो धन होता है उनकी 3 गति होती है। धन की 3 गति होती है। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। कि या तो कहते हैं कि धन का उपयोग कर लो, शुभ काम में दान कर दो, नहीं तो क्या करिए कि अपना अपना जो भोग है उसको भोग लीजिए, और नहीं तो जाने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो देता है वो ले जाता है, जो दे गया सो ले गया, और जो जोड़ गया वह सिर फोड़ गया। हो रहा है कि नहीं? जो जोड़ के जा रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं, बाद में एकदम होते। अभी कोरोना जैसी बीमारी आती है, हंसता खेलता जाता है और रोता हुआ छोड़ जाता है। आपने देखा कैसी हुई? अच्छा खासा आदमी अस्पताल गया और अस्पताल से लौटकर ही नहीं आया। तो जो भी है, कहने का धन की 3 गति होती है। पहला दान करिए, और दान कैसा बताया? 4 प्रकार का दान मुख्य है। कौन कौन सा है? आहार दान, औसत दान, शास्त्र दान और अभय दान। उन चारों में से श्रेष्ठ कौन सा है? आहार दान। आहार दान कैसा श्रेष्ठ है कि चौका लग रहा है 2 किलो सेव भेज दिए, ऐसा नहीं, अपने हाथ से भी जाकर देने का प्रयास करो। ये मुख्य रूप से हुआ करता है। नहीं तो आज मंदिर जा रहे, बाहर सब्जी का ठेला खड़ा है, बोले 2 दर्जन केले चौके में पहुंचा देना। रोज 2 दर्जन केले पहुंचाए जा रहे हो, एक दिन चौके में पहुंचे, बोले महाराज जी केला लो, बोले संग में केले का त्याग है, और रोज 2 दर्जन पहुंचाया जा रहा है, चौके में पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए कि धन की 3 गति हैं। पहला है दान,
दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। कि दान करिए, पूजन हो रही है, आराधना हो रही है, मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है। और मैं एक बात और बोलूं आपको, यदि आप दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन दान देने वालों की अनुमोदना करने से मत चूकना। आज आप अनुमोदना कर रहे हो, कल आपकी अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से देव आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज तो यहां क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करने चला तो 3-4 लोग उसके पीछे लग जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए पीछे लग जाते हैं कि मैं तो कर नहीं पाया, ये कैसे कर रहा है। आज संसार में लोगों को पीछे लगाने का कारण यही है कि जो काम मैंने नहीं किया वह ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसलिए आधा काम समाप्त हो जाता है। और मेरा मानना तो ये है कि जिस व्यक्ति के हाथ में धर्म की ध्वजा होती है उसको सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने के लिए परमात्मा आपके साथ में चल रहे हैं। आप तो भगवान का नाम लेके आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति करने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। विधान का आयोजन होने जा रहा है। यदि पहले समिति वाले या जो युवा भाई हैं ये पूछते कि विधान होना है, 50 लोगों के नाम लिखो तो विधान चालू होगा, तो मैं समझता हूं कि विधान का पर्चा वापिस आ जाता कि 50 लोग के नाम नहीं आए। और इन्होंने भगवान जी का नाम लेके, गुरु का आशीर्वाद लेके चालू किया तो वहां पर 50 के 500 लोगों की लाइन लगी है कि मुझे बैठना है। कारण क्या है कि आप सिर्फ भगवान की भक्ति लेके कार्य चालू करिए। और ध्यान रखना, जितना अंतराय कर्म आपको दान पूजा में आता है उतना दुनिया में कहीं नहीं आता। साधुओं की आहार में अंतराय होता है, और आपका कर्म यदि खराब होगा तो आपकी पूजा भक्ति में अंतराय हो जाएगा। और जिसका कर्म सही होगा वह कहीं से भी घूम घूम कर आ जाएगा, और नहीं तो बाकी लोग रह जाते हैं। वही मंदिर में आए, अर्घम निर्पामति स्वाहा, बोले कौन से भगवान है? शांतिनाथ भगवान है। शांतिनाथ भगवान की बात हुई, कौन से भगवान है? ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तो सिर्फ शांतिनाथ भगवान को देखते हैं। अरे शांतिनाथ भगवान को देखते हो, कभी बाजू वाली बेदी में भी तो देख लो, अर्जु वाली बेदी में देख लो। नहीं तो बोले कौन कौन से भगवान है? बोले शांतिनाथ जी हैं, कुंथुनाथ जी हैं, पदम प्रभु जी हैं, तमाम भगवान है जो भी हैं। और मैंने पूछा पदम प्रभु भगवान के माता पिता कौन से हैं? पदम प्रभु भगवान के माता पिता कौन से? तो बोले महाराज जी शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। तो पता है ऐरा देवी और सो सारे के सारे कार्यक्रम हो जाया करते हैं। तो जीवन में क्या करना है, हमेशा कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, तो उस काम में आपको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं ले सकते हो तो घर में बैठकर भजन करो, भोजन करो, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसको आप शाबाशी नहीं दे सकते तो उसके प्रति नाराजगी व्यक्त मत करो। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको अपनी पीठ को मजबूत करना चाहिए। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको हमेशा अपनी पीठ को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको शाबाशी मिलेगी तो पीठ पर ही मिलती है। बोले बहुत अच्छा काम किया, और धक्का मारेंगे लोग तो पीठ पे ही मारेंगे। इसलिए जो इंसान अपनी पीठ को मजबूत कर लेता है तो उसको शाबाशी मिलेगी तो भी वह सहन कर सकता है, और लोग उसको धक्का मारेंगे तो भी वह सहन कर सकता है। तो आने वाले 2 दिन बाद नवग्रह शांति महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से, कसने वाले पार्षद भगवान के आशीर्वाद से, शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से निश्चित रूप से पालम में कार्यक्रम की शुरुआत कैसे भी हो, 10-12 साल से हम देखते हैं पालम में कार्यक्रम की शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन अंत बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसी तरह से ये नवग्रह विधान आपका होने जा रहा है, ये इसकी शुरुआत ही अच्छी तरह से हो रही है। सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न होगा। तो सभी लोग, अभी भाई बता रहे थे, पुलकित भाई, दीपांशु भाई और महिला मंडल वाले सभी लोग बता रहे थे, सतीश जी, प्रधान जी वगैरह, कि हमारे यहाँ पर नवग्रह विधान होना है। मुख्य असोदन भी आरक्षित हैं, अष्टमंगल ग्रह भी आरक्षित हैं, और अन्य सारे काम आरक्षित हैं। लेकिन उसके बाद भी वह तो आरक्षित हो गए, लेकिन आप रक्षित हो पाए कि नहीं। तो आप लोग क्या करें कि बचे हुए इंद्रों में कुबेर आदि जो जो व्यवस्था की होगी उससे बनकर पुण्य अर्जन करने का प्रयास करें। यही आपके जीवन को मंगलकारी होगा। क्योंकि हम कभी एक विधान करते हैं, 2 विधान करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा नवग्रह विधान, जिसमें 1 भगवान नहीं, 2 भगवान नहीं, 10 भगवान नहीं, 2400 भगवान की आराधना एक साथ में होने वाली है। ऐसे नवग्रह महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। प्रयास किया था कि मंदिर में होवे, प्रयास किया था हॉल में होवे, प्रयास किया था जैन धर्मशाला में होगी, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जगह को भी स्थानांतरण करने पर किया जा रहा है। तो ये शांतिनाथ भगवान का चमत्कार है, गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। तो हमेशा धर्म आराधना में आगे बढ़े, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन। कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।